हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में ना 4 रजिस्टर्स होते हैं, दिख रहा होगा तुम्हें R1, R2, R3 और R4। इन चारों में से कोई एक हमें पता नहीं होता, उसको निकालते हैं बाकी तीनों के टर्म में। और बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है RG, वही लिखा है मैंने यहाँ, RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की ना बैलेंस कंडीशन होती है, क्या होती है बैलेंस कंडीशन, कि बैलेंस कंडीशन में जो IG है, मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए उसकी वैल्यू, 0। अब समझाते हो करंट बने कैसे। तो यहाँ से इस बैटरी से करंट आया I, ऊपर वाली ब्रांच में करंट चला गया I1, इसमें चला गया करंट I2। समझ आ गया। अब ये करंट I1 जा रहा था, B पॉइंट पे डिवाइड हो गया, नीचे गया कितना IG, मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर जो हमने 0 किया था, और बचाओ बाकी इसमें से चला गया कितना I1 माइनस IG। अब D पॉइंट में देखो, यहाँ से करंट क्या आ रहा है I2, यहाँ से क्या आया IG, टोटल कितना चला गया I2 प्लस IG, और इस पॉइंट पे करंट I गया था तो I वापस चला जाएगा। आई होप डायग्राम समझ आ गया होगा। अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे प्रूव करने के लिए, क्या कि प्रूव करना है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 विच इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको प्रूव करना होता है, डेरिवेशन है CBSE की। और इट कैन आल्सो बी रिटन एज R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। इसको प्रूव करते हैं। सो पहला लूप देखो, ABDA। करंट की डायरेक्शन में IR नेगेटिव लेते हैं तो आ गया माइनस I1 R1। करंट की डायरेक्शन में अगेन IR नेगेटिव, कितना करंट IG और RG, तो माइनस में IG RG। और D से A में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ना, हम करंट इधर आ रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। क्या पढ़ा था, बैलेंस कंडीशन में IG क्या होता है 0, तो IG वाले टर्म को 0 कर दिया, तो बचा क्या माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, समझ आया, सिर्फ माइनस टाइम उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अगला लूप देखो, BCDB। करंट की डायरेक्शन में अगेन IR नेगेटिव, कितना करंट है माइनस I1 माइनस IG इंटू R2। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो क्या आएगा प्लस I2 प्लस IG इंटू R4। इधर से इधर करंट इधर आ रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, तो प्लस अगेन IG RG इज इक्वल टू 0। बैलेंस कंडीशन IG अगेन क्या कर दिया 0, तो बचा क्या, यहाँ से बचा माइनस I1 R2, यहाँ से क्या बचा I2 R4, और ये टर्म तो अगेन पूरी 0 हो गई। तो इसकी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको नाम दिया हमने फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ऊपर रखी फर्स्ट इक्वेशन, नीचे रखी सेकंड इक्वेशन, तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो क्या बचा R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो ये प्रूव हो गया। अब इन चारों में से कोई अगर रेजिस्टेंस नहीं पता, सपोज R1 नहीं पता, तो R1 निकल जाएगा। क्लियर। तो ये पूरा टॉपिक था व्हीटस्टोन ब्रिज।